हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं ऑफकोर्स माही वीच के बारे में, जो आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। जब से माही और जय के सेपरेशन की बात चली है मिड 2025 से, तब से माही ज़्यादातर कुछ ऐसी हरकतें कर देती है जिसकी वजह से वो हमेशा से ट्रोल होती हुई आ रही है। फिर चाहे वो अपने स्टोरी पर कुछ टॉन्ट वाले स्टोरीज लगाने हो, या फिर अपनी बेटी को किसी अनजान व्यक्ति को अब्बा बुलाना हो, मतलब उनके लिए अनजान ना सही लेकिन हमारे लिए तो अनजान है उनकी लाइफ में, या फिर अपने सेपरेशन की बात लेकर लोगों को खरी खोटी सुनाना हो, या और भी ऐसे पब्लिसिटी स्टंट माही हमेशा से करती हुई आई है। अब माही को लोग और भी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके कमेंट बॉक्स में ये भी लिख रहे हैं कि ये लव जिहाद में फंस गई है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या सच में माही को एक नया लाइफ पार्टनर मिल गया है? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हाल ही में माही ने जो अपने और जय के सेपरेशन के बारे में जो कहा है अपने व्लॉग में, उसके लिए तो लोग उससे लिटरली नॉनसेंस कह रहे हैं, मतलब सेंसलेस बातें वो कर रही है। माही कहती है अपने लेटेस्ट ब्लॉग में कि लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जय और हमारा सेपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि कोई थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में आ गया था, या फिर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कोई तीसरा पर्सन भी हमारी लाइफ में नहीं है। तो अब बताइए, जब दो लोगों के बीच में सेपरेशन होता है, जब आप किसी शादी में हैं, किसी रिश्ते में हैं और आपके बीच में सेपरेशन हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही 2-3 पॉइंट ही होता है। या तो आप दोनों के बीच में वैसा प्यार नहीं रहा, या तो आप दोनों के बीच में वैसा अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, या तो आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है जिसकी वजह से आप सेपरेट हो जाते हो। बट माही का कहना है कि इसमें से ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है उनके सेपरेशन का। यहाँ तक कि वो दोनों एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंटिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपने बच्चों की केयर वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए एक फैमिली है, जैसे वो पहले थे वैसे आज भी हैं। तो फिर रीजन क्या है सेपरेशन का? अगर आप कोई रीजन नहीं बताना चाहते हैं सेपरेशन के बारे में, तो इतनी बातें आकर आपको सोशल मीडिया पर बोलने की जरूरत नहीं है। आप एक नोन फिगर हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं। जब आपके लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं तो पब्लिक उस पर बात करेगी। और जब तक आप अपने पर्सनल लाइफ को बेच नहीं रहे थे, सेल नहीं कर रहे थे व्लॉगिंग के जरिए, तब तक हो सकता था कि जनता आप पर सवाल भी ना उठाती। लेकिन आज के डेट में आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी जनता को दिखा रहे हैं, तो जनता का हक बनता है आपसे पूछने का, जब इतनी सारी चीजें आपके दोनों के रिश्ते में अच्छी है तो आपके सेपरेशन की वजह क्या है? और अगर लोग पूछ रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है। और इन सेलिब्रिटीज का तो ये समझ में नहीं आता है, पहले तो जब इनको सेलिब्रिटी बनना होता है, जब इनको एक नोन फेस बनना होता है, तो जनता के पास जा जाकर भीख मांगते हैं कि प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमें प्यार दीजिए, हम आपके लिए हैं। और जनता ही इनको बनाती है। और एक टाइम के बाद जब इनके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां पर ये नहीं चाहते कि जनता उस पर बात करे, या बहुत पर्सनल चीजें हैं, तो आकर बोलने लगते हैं कि आप लोग कौन होते हो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? ये वही जनता है जिन्होंने आपको बनाया है, ये वही जनता है जिनके वजह से आपके घर का चूल्हा जलता है, ये वही जनता है जिनकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है। तो उनका पूरा हक है आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, और तब जबकि आप अपनी लाइफ को दुनिया को दिखा रहे हो। और इसके अलावा भी माही ने जो अपने व्लॉग्स डाले थे जिसमें उसने ये क्लियर किया था कि उन दोनों का डिवोर्स इस वजह से नहीं हुआ है कि उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है वगैरह वगैरह, जो उसने कहा था, उसमें उसने एक चीज और मेंशन किया था कि हमारे सेपरेशन से हमारे बच्चे कुछ अच्छा सीखेंगे। अब बताइए, किसी पेरेंट्स के सेपरेशन से बच्चे क्या अच्छा सीखते हैं? अब लोग इस पर भी उसको ट्रोल कर रहे हैं कि आखिर आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं सेपरेट होकर, वो भी शादी के 14-15 साल के बाद। आप जब सेपरेट हो रहे हैं, आपके बच्चे इससे अच्छा सीखेंगे? क्या अच्छा सीखेंगे? क्या हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक अच्छी बात है कि 14-15 साल की शादी का टूट जाना, सेपरेट हो जाना, और उससे आप अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी सीख दे रहे हैं? किस तरीके से? अब तो लोग ये भी नोटिस करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं माही जो चीज करती है वो पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए करती है, वो एक बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर है। जब से माही और जय की सेपरेशन की बात चली है, जय ने अपने इस चीजों पर बहुत कम रिएक्ट किया है, यहाँ तक कि नहीं के बराबर रिएक्ट किया है। अगर उसने हो सका तो बहुत कम स्टोरीज डाल के अपनी चीजों को बयां करी है, अदरवाइज वो कभी भी आकर इस चीजों के बारे में नहीं बोला है। हाँ, जय ने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से उसकी ट्रोलिंग हुई है। उसने किसी लेडी का डिसरिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट किया था, जिसकी वजह से उसकी ट्रोलिंग हुई है। लेकिन अपने सेपरेशन की बात को लेकर वो कभी भी ऐसे आके पब्लिकली बहुत सारी चीज़ें नहीं किया गया है जिसकी वजह से उसको ट्रोल किया जाए। लेकिन माही जब से सेपरेशन की बात चली है तब से कुछ ना कुछ ऐसा करती रही है जिसकी वजह से वो लोगों के नज़र में बनी रहे। अपने आप को रिलेवेंस दिखाने के लिए पता नहीं वो इतनी सारी बातें, इतनी सारी हरकतें कर देती है कि लोग उसे ट्रोल करते हैं। अब हाल ही में माही ने अपने एक दोस्त का फोटो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला है, उसको केक खिलाते हुए, जो कि है नदीम कुरैशी और वो सलमान खान के मैनेजर हैं। इससे पहले भी माही ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी बेटी के साथ उनका फोटो डाला था, ये लिखते हुए कि वो उनकी बेटी के अब्बा है, जिस पर लोगों ने बहुत ट्रोल किया था। ऑफकोर्स जब आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते हैं, आप अपने हस्बैंड से अलग हो चुके हैं और आप अपनी बेटी को किसी दूसरे मर्द को अब्बा कहला रहे हैं, तो ऑफकोर्स लोग उस पर बात करेंगे ही। और कहीं ना कहीं माही को ये पता होना चाहिए कि लोग इस पर बात करेंगे, और हो सकता है कि वो जानबूझकर भी ऐसे पोस्ट डाली थी कि लोग इस पर बात करें ताकि वो पब्लिक की नजर में बनी रहे। वो हो सकता है कि उसका पब्लिसिटी स्टंट हो। अब हाल ही में जब जय और माही ने दोनों ने ये क्लियर कर दिया कि दोनों का डिवोर्स हो चुका है, दोनों सेपरेट हो चुके हैं, उसके बाद माही ने फिर से नदीम के साथ अपनी एक फोटो शेयर किया है इंस्टाग्राम पर, जहां पर बहुत सारी बातें वो लिखती है कि नदीम एक ऐसा इंसान है जिसको मैंने दिल से चुना है, वो मेरे लिए परफेक्ट है, वो मेरी फैमिली है, मेरा सब कुछ है एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें। इन द एंड वो लिखती है आई लव यू नदीम। और इस पर लोग कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या पक रहा है, क्या खिचड़ी पक रहा है, क्या इन दोनों के बीच में लव अफेयर है या कुछ ऐसा है जो ये लोग खुल के नहीं बता पा रहे हैं। अब इस पर माही और जय दोनों का कहना है कि नदीम उनका एक अच्छा फ्रेंड है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अंकिता लोखंडे ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये शेयर किया है कि नदीम कुरैशी हर किसी सेलिब्रिटी के साथ जो उनके क्लोज हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छे फैमिली की तरह है, और माही और जय के लिए भी वो फैमिली है। जिस स्टोरी को, अंकिता लोखंडे की इस स्टोरी को जय और माही दोनों ने अपनी स्टोरी पर रीपोस्ट भी किया है। लेकिन बात यह है कि चलो मान जाते हैं कि नदीम जो है माही का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन अगर वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, आपका फैमिली है, आपका सब कुछ है, तो जितनी बातें आप इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट करके कैप्शन लिखी हैं उसको डायरेक्ट भी तो बोल सकती थी। जो आपकी फैमिली है उसको सामने बिठाकर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। इस तरीके से जब इस टाइम पर लोग आपको हर बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं, आप जानबूझकर ऐसे पोस्ट शेयर करते हो और ऐसे कैप्शन शेयर करते हो जो बहुत फिशी लगता है। और ना मैं इसे इसलिए भी अटेंशन सीकर बोल रही हूँ क्योंकि ये 1 साल पहले भी नदीम को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बर्थडे विश कर चुकी है, लेकिन उस समय का ये कैप्शन देखिए, कितना छोटा सा कैप्शन है। लेकिन इस समय जब उसको पता है कि लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं और इसी नाम से ट्रोल कर रहे हैं, इस इंसान के नाम से ही ट्रोल कर रहे हैं, फिर भी उसने इतना लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है और इन द एंड लिखती है आई लव यू नदीम, तो फिर लोग उसे क्या कहेंगे। और जब वो सामने से होकर आपको मौका दे रही है कि जनता उसे ट्रोल करे, उसकी ट्रोलिंग हो, तो फिर माही का कोई हक नहीं बनता है कि आके ये सफाई देने का कि लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, सोशल मीडिया में ऐसी बातें चल रही है, मीडिया वाले ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको मौका दे रही हैं। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।